गुजरात वर्सेस पंजाब का आज का मुकाबला पहले तो लगा था कि ये मुकाबला पंजाब आसानी से जीत लेगी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था ये मुकाबला लास्ट के टाइम पे इतना इंटरेस्टिंग, इतना सिनेमैटिक, इतना मज़ेदार बन जाएगा। होता क्या है दोस्तों, गुजरात पहले बैटिंग करके आती है और जैसे तैसे करके 162 रन का टारगेट देती है। पहली कमी साई सुदर्शन को लेकर 11 बॉले 13 रन और स्ट्राइक रेट लगभग 117 का। तो मतलब ये वाली बात होती है कि पिछले 2025 का सबसे ज़्यादा रन मारने वाला खिलाड़ी और पहले 2026 की पहले ही मुकाबले में तो ढेर हो जाता है स्ट्राइक रेट को चलते। फिर उसके बाद बात करते हैं सुमन गिल की। भाई जीटी की तरफ से सुमन गिल खेलते हुए 27 बॉल 37 रन, हालांकि एफर्ट अपना पूरा किया था, बट सामने वालों का ना चलना और उनके ऊपर मेंटली प्रेशर होना, और इस वजह से इस प्रेशर को शायद सुमन गिल हैंडल नहीं कर पाए और इसी के साथ अपना विकेट दे देते हैं युजवेंद्र चहल को। फिर उसके बाद आते हैं भाई जोस बटलर। कहने के लिए तो इनको बहुत जोश है, पर हाँ कल के मुकाबले में, आज के मुकाबले में इन्होंने 33 बॉल्स में सिर्फ 38 रन मौला है। मतलब ये कछुए की चाल से अगर ये पारी कहे तो शायद गलत नहीं हो। टॉप 3 जो बैट्समैन थे उनका लोवेस्ट रन होने में इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, और चहल ने कुछ देर बाद जोस बटलर को भी चलता दिया अपने एक्सपीरियंस के साथ। फिर उसके बाद आते वॉशिंगटन सुंदर, जिनसे काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे। एक टाइम पे प्रोजेक्ट स्कोर देखने के ऊपर ऐसा भी लग रहा था कि 170 180 कहीं नहीं गया गुजरात का। पर हाँ, पंजाब के बॉलर्स में जितने भी पेसर थे सारे स्लोअर बाउंसर, स्लोअर स्लोअर ओनली स्लोअर के खेल रहे थे, और सिर्फ गुजरात की टीम हालिया ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात की टीम सिर्फ 3 छक्के लगा पाती है 20 ओवर के मैच में, जिसमें बट अगर इसकी विपरीत बात करें पंजाब की, और जैसे तैसे करके लक्ष्य दे पाती है गुजरात की टीम 162 का। तो शुरू में प्रयास तो ये लगाए रहा था कि 170 या 180 कहीं नहीं गया है, जो कि एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर माना जा सकता था जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी। तो ना पे लास्ट पे कोई खींच पाया, ना शुरू पे ना बीच पे, मतलब जैसी गाड़ी चली थी वैसी लास्ट तक चलती गई। यहाँ तक ये हुआ कि लास्ट के 2 ओवरों में सिर्फ 7 से 8 रन बने हैं। लास्ट के ओवर में 8-9 रन 10 रन इसलिए आए थे क्योंकि अर्शदीप सिंह ने 5-6 वाइड और एक नो बॉल भी फेंकी थी, तो ये चीज़ हुआ था। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की तरफ से बैटिंग करने आते हैं पहले प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन। बात करते हैं प्रभ सिमरन की। ये जब तक प्लेयर थे तब तक ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं लगे कि लास्ट में जाके पंजाब भी फिस सकती है। और पहले पंजाबी भी लाइक में बोल देता होगा, इस हट जाओ, धुआं धुआं कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, शुरुआती लम्हों की बात कर रहा हूँ कि ऐसा जब बैटिंग कर रही थी। फिर उसके बाद आते हैं कूपर कैनोली तीसरे नंबर पे। रिको पॉन्टिंग ने पहले ही बोला था कि तीसरे नंबर पे कूपर कैनोली खेलेगा, और इस बंदा के पूरे पंजाब समाज की तरफ से भाइयों थैंक यू कि इस प्लेयर को चांस दिया गया, और इन्होंने आज पंजाबियों की लाज रख ली लिटरली। अगर ये नहीं होते तो हम लोग जीता मुकाबला हार गए थे ऑलमोस्ट। तो इनके लिए दिल से रिस्पेक्ट और थैंक यू। और इसके बाद आते हैं सरपंच साहब। तो देखो होता यह है, जब सरपंच साहब आते हैं तो छक्के छक्के सामने वाले बॉलर के छक्के छुड़ा देते हैं, इस तरीके का है ना। तो उनके फिर कॉलोनी एक शॉट मारते हैं जो उनके यहाँ पे लगती है, और वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो दर्द में महसूस करते हैं हम लोग भी, क्योंकि भाई दर्द समझते हैं और दर्द समझना भी चाहिए, तो उस तरीके का। और फिर उनके हाथ में भी लगता है काफ़ी ज़्यादा चोटें, तो इस वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो जाते हैं, इस वजह से वो अपना विकेट जल्दी दे देते हैं उसके बाद, रिकवरी हिस्ट्री के बाद। तो उसके बाद जो भी प्लेयर आते हैं बैक टू बैक प्रसिद्ध कृष्ण यहाँ पे ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं बॉलिंग से कि 3 विकेट उखड़ जाते हैं। और वहाँ से एक क्षण के लिए ऐसा भी लगा था कहीं हम लोग मुकाबला हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हल्का हल्का बारिश भी हो रही थी और सोच रहे थे डीएलएस मोड ऑन होगा। हालांकि डीएलएस मोड ऑन भी होता तो शायद पंजाब इजीली जीत जाती, क्योंकि वो शुरुआती से अपना रन रेट बढ़िया करके चल रहे थे, है ना। तो फंसने उसने वाला का ऐसा कुछ खेल नहीं था। पर प्रसिद्ध कृष्णा ने जो खेल खेला था पंजाब के साथ, पंजाबी भी लाइक, अरे मुकाबला तो ना हार जाएंगे ना हम लोग, ये वाला चीज हो गया था एक टाइम के लिए। वैसे मैं मजाक कर रहा था सीरियस नहीं होने का। तो ये सब ही हो रहा था, और जैसे तैसे करके कूपर कैनोली मार्को यानसन को थोड़ा सा पार्टनरशिप क्रिएट करके, फिर इसके बाद आते हैं मलबर्ट करके, क्या नाम था उनका, हाँ यही कुछ नाम था। लास्ट मुकाबले में जो आते हैं 5 बॉल 11 रन, और वहाँ पे छक्के चौके मार के मुकाबला जिता देते हैं आसानी से। हालांकि लास्ट की 5 बॉलें बच भी जाती है,
और इसी के साथ पंजाब चौथे नंबर पे आ चुकी है पॉइंट्स टेबल में। पहले नंबर पे है आरआर, दूसरे नंबर पे है आरसीबी। तो ये रहा था पूरा मैच का कथन। और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, जिससे आप हमारे फैमिली नंबर का हिस्सा बन सकते हो, वो भी दमदार तरीके से।